सगा नहीं, जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, वैसे लड़के जो अपने पूरे खून सुखा रहे हैं, पसीना सुखा रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ? ये 70-70 लाख रुपया ले लिया। बताइए, अजब बीपीएससी की गजब कहानी है। 9 तारीख को हम रीट डालते हैं, जबकि उसी दिन सेम डे हमको दिल्ली जाना था। आनंद फानन में डेट को अपडेट कर दिए। कब किए भाई? अगला डेट 30 तारीख को। चुनौती भरे लहजे में कहता हूँ बिहार के आम आवाम को, आम जनमानस को, कि घोटाला का असली किंग पिन IAS रंजीत कुमार सिंह है। बीपीएससी छात्रों के हित को लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और असर देखने को मिला कि बीपीएससी बिहार के सेक्रेटरी ने स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाने पर ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ा? सबसे पहले तो आप सारे मीडिया बंधुओं को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग ये नए अपडेट के लिए आए हैं। और इतनी बड़ी जो समस्या है बिहार में, मेधा का जो घोटाला हुआ है, उस आवाज़, मेरी जो आवाज़ है उन दोषियों के खिलाफ, उस आवाज़ को आप आम जनमानस में ले जाने के लिए आए हैं। इसके लिए एक बार और मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपने क्वेश्चन किया कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और यहाँ सबकी तबीयत खराब होने लगा। अभी आप लोग देखते जाइए, ये तो सेक्रेटरी दिए हैं। अभी भी मैं थोड़े देर पहले आप ही लोग के चैनल में बोला था कि जो चेयरमैन है बीपीएससी का, अतुल प्रसाद जी, रिटायर पर्सन है। अभी इनको बाल बच्चा के खिलाने का उम्र है, पोता पोती को होने जाए, इनको भी इस्तीफा दे के भाग जाना चाहिए। क्यों सरकार को रिटायर होने के बाद भी लूटने आए हैं? 3-3, 4-4 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया ये लोग बिल बनाते हैं टीए नाम पर, झूठ सच के नाम पर। और जो वर्तमान IAS हैं, उनका एक पैनल बना के बीपीएससी का चेयरमैन बनाया जाए। ये दुर्भाग्य है बिहारियों के लिए, हम बिहार वासियों के लिए, कि 3 टर्म से बीपीएससी का चेयरमैन वही बन रहे हैं जो रिटायर हो गए हैं। इसके पहले RK महाजन थे जो इतना बड़ा घोटाला किए 70-70 लाख रुपया लेकर के, और अभ्यर्थियों को किए 67वीं बीपीएससी। और उसमें भी देखिए पीटी का डेट 21 तारीख को ये लोग निकाल दिया था। हमने 9 तारीख को यही पटना हाई कोर्ट में पुनः रिट दायर किया कि भाई डेट बढ़ाया जाए स्टूडेंट की तरफ से। सरकार आनंद फानन में क्या करती है? देखिए, अजब बीपीएससी की गजब कहानी है। 9 तारीख को हम रीट डालते हैं, जबकि उसी दिन सेम डे हमको दिल्ली जाना था। तेजस एक्सप्रेस से हम जा रहे थे, तो 6:30 बजे तक इसी हाई कोर्ट के चैम्बर में काम किए हैं और यहाँ से निकल करके गए हैं। और उसी दिन आनंद फानन में डेट को अपडेट कर दिए। कब किए भाई? अगला डेट 30 तारीख को। अब ये बताइए कि जो हम हाई कोर्ट में मांग किए थे कि 30 तारीख के नेट JRF के एग्ज़ाम है, 16 इसी अभी जो आने वाला 16 है, इसमें यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम है, 25 को समाप्त होगा, तुरंत यूपीपीएससी का है, फिर उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम है। इस तरह का जो समस्या है स्टूडेंट के साथ, टिकट नहीं मिल रहे हैं। हमारे बच्चे जो मुखर्जी नगर में दिल्ली रह रहे हैं, चाहे बाहर जो तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद है, अन्य प्रदेशों में जो है कैसे आएंगे? अन्य प्रदेश के लड़के भी यहाँ देते हैं। मानक कितना अच्छा रहा है इसके पहले बीपीएससी का। बहुत मैं क्षोभ के साथ, माने मेरे अंदर भी मौत सी मायूसी है, मैं एक बिहार का नागरिक होने के नाते, कि पूरे देश में आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिहार नीतीश जी का जो शासन रहा, उसने एक ऐसा बदनुमा धब्बा लिया, एक दाग लिया, जो कि राज्य आयोग की परीक्षाओं में भी इतना बड़ा घपला हुआ। और मैं चुनौती भरे लहजे में कहता हूँ बिहार के आम आवाम को, आम जनमानस को, कि घोटाला का असली किंग पिन IAS रंजीत कुमार सिंह है। सरकार अभी तक हाथ नहीं डाली है। नीतीश जी किस अपनापन के तहत गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? EOU कोई अभी तक कार्रवाई रंजीत कुमार सिंह पर नहीं किया है। वो ठग लिया, बेचारा मर गए। सिन्हा जी, उनका मतलब कोचिंग था मिशन 50, कुछ उस कोचिंग का कागजात भी मेरे पास मिला है। तो अभी कहने का पर देखते जाइए, सब का जो है हार्ट अटैक कर जाएगा डर से। ये लोग सलाखों के अंदर जाएंगे। अभ्यर्थियों को लेकर क्या कहना? उन्हें राहत मिल पाएगी? क्या डेट बढ़ेगा? एकदम निश्चित मैं एड़ी चोटी एक कर दूंगा। क्या अभ्यर्थियों से मैं कोई मतलब ये बार्गेनिंग किया हूँ क्या? मैं अपने तरफ से लड़ता हूँ, और इसलिए लड़ता हूँ कि ये सिर्फ अभ्यर्थी का सवाल, 61,000 अभ्यर्थी का सवाल नहीं है। ये बिहार के स्वाभिमान का सवाल है। हमारे आने वाली पीढ़ी भी फिर इसी घोटाले का शिकार नहीं बने। और सबसे पहले मैं बोलता हूँ, मैं नीतीश कुमार पर बार बार बोलता हूँ, मैं जाति और धर्म से ऊपर उठ करके बिहार के लिए लड़ रहा हूँ। कितना मुझे धमकी मिल रहा है, कितना लोभ प्रलोभन दिया गया। अपने लोग भी जो हमसे कुछ जुड़े, उनके माध्यम भेजा जा रहा है। गुंडों का तो एक अपना जमात होता है, सरदारों का। तो विदाउट उस धमकी का परवाह किए हुए मैं लड़ रहा हूँ, इसलिए कि ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो जवानी में मरता है और सामाजिक कार्य में मरता है। गॉड में लव दोज हु डाई यंग, हु डाई इन सोशल वर्क। और डिटरमाइंड माइनॉरिटी मेक्स ए हिस्ट्री। कृत संकल्प, कम संख्या वाले लोग ही इतिहास का निर्माण किए हैं। तो मैं उस निर्माण करने चला हूँ, तो मुझे
डर और भय नहीं है। हाँ, अभ्यर्थी का जहाँ तक सवाल किए तो अभ्यर्थियों का मैं मजबूरी समझता हूँ, चाहे कितना हूँ बड़ा घर का हो। बेचारे आधा पेट खाते हैं अभ्यर्थी, रात में खाते हैं तो कभी शाम के कहीं भी खा लेते हैं, कभी एक टाइम खा करके और परीक्षा की तैयारी करते हैं। गरीब से और अमीर सारे अभ्यर्थी दाल भात चोखा खाता है। ये बिहारी कल्चर हम लोग का है। डीवीसी हम लोग भी कमीशन दिए हैं, वो नाम था दाल भात चोखा बनाओ भाई शॉर्ट में। इसके अर्थ शॉर्ट में बड़े बड़े बाप के लड़के भी वही खाते थे। वैसे लड़के जो अपने पूरे खून सुखा रहे हैं, पसीना सुखा रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ? ये 70 लाख रुपया ले लिया, बताइए। और कृष्णकांत जो घोटाला का जो आरोपी है, जो जेल में सलाखों के अंदर है, तो वो कृष्णकांत किसको व्हाट्सएप पर भेजा था? जिसको व्हाट्सएप पर उसी को भेजा था जो पूर्व से घोटाला में शामिल हुए। 64वीं 65वीं 66वीं में भी क्वेश्चन ये लोग आउट किया था और वो उसी को भेजा है। अब उसी में किसी को हाथ नहीं लगा तो पकड़ा गया, तो देखा कि पुलिस के डर से सब उलट रहा है अपना स्टेटमेंट। तो मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता हूं और सुप्रीम कोर्ट में मैं बता रहा हूं, ब्रजभूषण शर्मा जी और सुनील कुमार शर्मा, मैं एडवोकेट को इंगेज किया हूं और वकालतनामा पर साइन मैं कर दिया हूं, एफिडेविट पर कर दिया हूं, चलाया हूं। अब दहशत देखिए क्या होता है। इसलिए मैं वहां गया कि पटना हाईकोर्ट के फैसले से मैं संतुष्ट नहीं था और सरकार भी बदली है। आज देख रहे हैं, कल 12 लोगों को बेगूसराय में गोली मारा है लोग। ये क्या बिहार है भाई? क्योंकि जिस जंगल राज का विरोध करके नीतीश कुमार आए थे, और मैं बार बार कहा, मैं सिंगल बोला हूं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। और दूसरा मेरा स्लोगन था कि ये तथाकथित सुशासन है, एक कुशासन का बहुत बड़ा रूप है नीतीश की शासन। 5 साल तक मैं भी नीतीश कुमार का समर्थक रहा था, लेकिन 12 वर्ष तक नीतीश ने बिहार को निचोड़ लिया, जाति धर्म का मतलब रूप अपना करके। अजी कितना शर्म की बात है। जब भाजपा के साथ थे नीतीश कुमार थे तो सुशासन की सरकार थी, और अभी जी नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ कि भाजपा भी बिहार के लिए कलंक था। बहुत बड़ा जो नीतीश का जो करप्शन इतना बढ़ा, इसके लिए कौन दोषी है? भाजपा दोषी है। आप जाकर देखिए मंगल पांडे को पहले किस तरह से बैठता था। ये 5000 करोड़ के आदमी है मंगल पांडे। अब भाजपा और जदयू से मुझे मत तोड़िए, मैं बिहारियों की लड़ाई लड़ रहा हूं और जाति धर्म से ऊपर, समझ रहे हैं। और नीतीश कुमार का 5 वर्ष तक मैं भी समर्थक रहा था, जब जाति से हटे हुए थे, मतलब काम करते थे सबको। जिस दिन आरसीपी का जो आगमन हुआ और जातिवाद का जहर आरसीपी ने बोया, आरसीपी और नीतीश कुमार अलग है बिहार के, दोनों एक है। नीतीश कुमार का पैसा लेके भाग गया है आरसीपी। बीडीओ सीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग में आरसीपी ने वसूलता था पैसा। कितना को फर्जी इनकाउंटर किया जी, मुंगेर गोलीकांड कराया आरसीपी की बेटी, तो कहाँ बिहार की जनता थी? कहाँ थी बताइए? और आज जब फंसने लगे तो नीतीश कुमार ने इशारा किया कि तुम जाओ भाजपा की तरफ, छेड़ दो गंगाजल, भाजपा छेड़ेगी, पवित्र हो जाओगे। बताइए, ये पूरा आरसीपी टैक्स के नाम से प्रसिद्ध था, पूरा देश जानता था कि बिहार में नीतीश से बात नहीं करना है, आरसीपी से बात करना है। तो किस भाजपा जदयू से हमको क्यों टूटना? मैं बीइंग ए लॉयर, एक सोशल एक्टिविस्ट, एक जिम्मेवार नागरिक, तो मैं एक जिम्मेवार नागरिक के हैसियत से कह रहा हूँ, आप सबों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपके आने वाले पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा बेटा कोई बीपीएससी की परीक्षा का दिया है, मेरा भाई को एग्जाम दिया है भी तो अलग सेंटर में है, मेडिकल इंजीनियरिंग सेक्टर में है।